हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस सीरीज़ के इस सेकंड वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में एक शॉर्ट डिस्कशन किया था। तो इस डिटेल्ड वीडियो में आज हम बात करेंगे स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स पे। वन इज़ बिजनेस आइडिया एंड देन द सेकेंड थिंग इज़ सेटअप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट दोस्तों, इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले लेट्स डिस्कस सम ऑफ द डेफिनेशंस कि माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस क्या होता है, किस किस टाइप्स के माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस होते हैं और क्या उनकी इन्वेस्टमेंट एंड जो टर्नओवर है वो क्राइटेरिया है। सो लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। सो व्हाट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वे उद्योग जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन टर्नओवर भी एक सीमा के अंदर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। दैट मीन्स फ्रेंड, यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर वो सारी इंडस्ट्री आती है, वो सारी कंपनीज आती हैं, वो सारे उद्योग आते हैं जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स, एक जो गवर्नमेंट ने एक डिफाइन करा हुआ है क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत वो सारे बिजनेसेस फॉल करते हैं। वो सारे माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आते हैं। तो द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ MSM बिजनेस। फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे दो टाइप, so there are 2 types of micro small medium business. First is manufacturing enterprises and then second is service enterprises. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो कि किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि बनाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में नई चीज़ों को बनाने यानी निर्माण करने का कार्य किया जाता है। देन सेकेंड थिंग इज अ सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री में फॉर एन एग्जांपल ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, लीगल, प्रिंटिंग, फूड एंड अदर नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसको वाइड रूप में देखें तो देयर आर 2 इंडस्ट्रीज, ठीक है। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेकेंड वन इज सर्विसिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। On the basis of investment in plant and machinery and annual turnover के बेसिस पे यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल और मीडियम बिजनेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। माइक्रो के अंतर्गत कौन से बिजनेस आते हैं? जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है आपका 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, यानी 1 करोड़ से कम का आपका इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी में। अब यहाँ पे 1 लाख रुपए भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। यानी 1 करोड़ का जो लिमिट है ना, 1 करोड़ से नीचे आपका प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है। और आपका जो टर्नओवर है, यानी सालाना जो लेन देन होता है, वो भी 5 करोड़ से कम का है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं तो आपकी जो भी बिजनेस है वो माइक्रो बिजनेस कहलाएगा। तो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो बिजनेस। स्मॉल बिजनेसेस के अंदर आपका जो प्लांट मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, और एनुअल टर्नओवर जो है वो आपका 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक है। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। नाउ द मीडियम बिजनेस। मीडियम बिजनेसेस कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी के अंदर, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक है, और आपका जो सालाना लेन देन है वो 50 करोड़ से लेके 250 करोड़ तक है। उसके बीच में अगर आपका बिजनेस फॉल करता है तो वो आपका मीडियम बिजनेस कहलाएगा। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ मीडियम बिजनेस। सो फ्रेंड्स, ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब भी आप बिज़नेस आइडिया प्लान करते हैं तो आपका बिज़नेस कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, किस टाइप का आपका बिज़नेस है, कौन सी कैटेगरी आपके लिए एप्लीकेबल है, तो उसको थोड़ा सा एक ब्रॉडर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ये PPT बनाई है, जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है।
तो वापस चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, यानी फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि अपनी सीरीज़ का, तो दैट्स दी बिजनेस आइडिया स्लाइड। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो स्टेप दिया हुआ है, आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस प्लान करते हैं, when you are want to start a business, तो you need to identify a business idea कि आप कौन सी कैटेगरी में बिजनेस प्लान कर रहे हैं। क्या आप मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में प्लान कर रहे हैं या फिर आप सर्विस कैटेगरी में प्लान कर रहे हैं। किस टाइप का आपका बिजनेस रहने वाला है, माइक्रो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है या मीडियम बिजनेस है। क्या आप जो बिज़नेस प्लान कर रहे हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर जो आप बिज़नेस प्लान कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस आप प्लान कर रहे हैं, उसके लिए क्या आपके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज़ है, क्या प्रॉपर उसका आपके पास नॉलेज है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। वंस यू डिफ़ाइन, आपको सारी चीज़ें क्लियर कट पता हो जाती है कि ये सारी चीज़ें हैं, मुझे इस चीज़ पे और इस सब्जेक्ट पे मुझे बिज़नेस करना है, इस कैटेगरी में मुझे बिज़नेस करना है। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ वैलिडेट योर बिज़नेस आइडिया। एक बार आप बिज़नेस आइडिया डिसाइड कर लेते हैं तो आप बिल्कुल ही उसको स्टार्ट मत कीजिए एकदम से। यू नीड टू वैलिडेट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आप जब बिज़नेस आइडिया आपने प्लान किया है तो उसके बाद उसको वैलिडेट कीजिए कि वो सारी चीज़ें सही है, फिजिबल है, मेरे पास एक्सपर्ट्स की टीम है, या मैं उस बिज़नेस को करने के लिए मेरे पास प्रॉपर नॉलेज है। तो वो सारी चीज़ें आप वैलिडेट कीजिए। वंस यू वैलिडेट दैट, उसके बारे में आपको यू नीड टू थिंक अबाउट फाइनेंसेस। क्या आप जो बिज़नेस प्लान कर रहे हैं उसमें आप सेल्फ फाइनेंस करेंगे या फिर आपको थर्ड पार्टी यानी कि बैंक या किसी इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको यहाँ पे डिसाइड करना रहेगा। वंस यू आइडेंटिफाई द आइडिया, आप उसको वैलिडेट कर लेते हैं उसके बारे में, और उसके बाद आप बिजनेस फाइनेंसेस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर लेते हैं। देन गेट अ मेमोरेबल बिजनेस नेम एंड लोगो। सो द नेक्स्ट थिंग इज चूज द स्ट्रक्चर फॉर योर बिजनेस। आप अपना बिजनेस कहाँ से प्लान करेंगे, कहाँ से रन करेंगे, उसके लिए आपको शॉप की रिक्वायरमेंट है, ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, लोकेशंस की रिक्वायरमेंट है, वो सारा कुछ आपको डिसाइड करना रहेगा। और उसके अकॉर्डिंग जो भी लीगल रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एन एग्जांपल शॉप के केस में रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, लीज डीड हो सकता है, ऑफिस के केस में भी सेम डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। लोकेशन, अगर आपका फूड कार्ट का बिजनेस है, आप कहीं पे फूड कार्ट लगा रहे हैं, तो आपको वो लोकेशन फाइंड आउट करनी रहेगी। अगर वो लोकेशन वेकेंट नहीं है तो किसी शॉपकीपर से आप टाई अप कर सकते हैं। शॉपकीपर, बहुत सारे शॉपकीपर होते हैं जिनके सामने जो है वेकेंट स्पेस रहता है, वहाँ आप बात कर सकते हैं, ठीक है। उस शॉपकीपर से टाई अप कर सकते हैं, उसको एक मंथली एक अमाउंट पे कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको अपने बिजनेस के लिए लोकेशंस फाइंड आउट करनी है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस की डेफिनेशंस, उसके टाइप्स, उसके टर्नओवर लिमिट्स और उसके इन्वेस्टमेंट लिमिट्स। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे बिज़नेस आइडिया किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिज़नेस आइडिया, उसको वैलिडेट करेंगे। उसके बाद उसके फाइनेंसेस जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, फाइनेंस की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, वो यहाँ पे आपको चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद आपको बिज़नेस के लिए एक मेमोरेबल बिज़नेस नेम एंड लोगो फाइंड आउट करना है। देन यू नीड टू फाइंड आउट कि वो जो भी बिज़नेस आप जिस भी कैटेगरी में आपने बिज़नेस प्लान किया है वो आप कहाँ से रन करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर लोकेशन आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेनी है। So that's all from this video, friends, and if you find any value from this video, from our channel, from our series, then please do considering subscribe our channel, like our videos and share our YouTube channel with your friends and family. मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।